हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सभी को फिर से अपने इसी चैप्टर पर हम मिलते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं। जैसे मैं हरि गोविंद यादव और रोली सिंह और रुदल गेमर, अभय यादव और सुमन गुप्ता, और उसमें है विशाल कुमार, निखिल कुमार और कौन था, हाँ, चंद्रभान कुमार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और आप प्रतिदिन ऐसी ही क्लास पाते रहें और अपने जो प्रिपरेशन है इसे मजबूत करें और लोगों को अधिक से जोड़ें। ठीक है, बाकी समय नहीं है, समय के अभाव में वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे में देखिएगा कि इसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगले दिन की जो हमने इसके पहले की टॉपिक जो पढ़ाई थी क्लास नंबर 18, उसमें जाके देख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में किसी ने कहा था कि डेफिनेशन गलत है। गलत नहीं है, उसमें अपने अपने किताबें अपने अपने तरीके से मतलब कि उसमें मेंशन करती हैं, अपनी परिभाषा देती हैं। हाँ, उसमें अगर गलत है तो बस एक तो मैंने शब्द अब अगर वो किताब के अनुसार देखेंगे तो एज, क्या चीज़, एज नहीं लिखा था। जहाँ पर लिखा गया था कि आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बस ये एज नहीं वहाँ लिखा था और कुछ उसमें मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अगर चाहेंगे तब, वैसे भी नहीं मिस्टेक है। और हाँ, ये ले लीजिए एग्जाम्पल जिससे समझ में आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका ये जो ईच अदर, ईच, इधर, नीदर, नन है, इनमें पढ़ लीजिए कि कहता है कि इन लड़कों में से प्रत्येक अंग्रेजी पढ़ेंगे। क्या है? अंग्रेजी पढ़ेंगे। कल जो है कि कुछ शोर शराबा कर रहे थे बच्चे, कुछ अदर साउंड आ रही थी। आज थोड़ा कम है तो इसीलिए कल वीडियो नहीं मिल पाई। आज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इन लड़कों में से प्रत्येक अंग्रेजी पढ़ेंगे। अब ऐसे वाक्य होते हैं तो इनमें देखिए प्रत्येक शब्द दिया है ना, तो जब प्रत्येक शब्द मिले तो आप क्या प्रयोग करेंगे? ईच का प्रयोग। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इसमें नाउन होगा, वो नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, वो आपका देखना है कि दो है या दो से अधिक है। अगर दो से अधिक है तो ईच, अगर दो है तो इधर। ठीक है, तो ये देखिए इन लड़कों में से, है ना, तो कहा गया है कि ईच ऑफ दीज बॉयज, है ना, ईच ऑफ दीज बॉयज क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना। विल स्टडी, STUDY, स्टडी, क्या स्टडी करेंगे? वाई ऐसे, तो स्टडी इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तो इसमें ये जो एक चीज़ और इसे बता दूं कि यहाँ देखिए इंग्लिश जो लिखा गया है इसमें ये पहला कैपिटल लेटर है, इसलिए क्योंकि ये तो पहले सब्जेक्ट का नाम है। और दूसरा बताया जाता है कि पहले वाले जो मैं वीडियो बनाया था जिसमें परिभाषा दी गई, जिसमें बताया गया था कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है। तो ऐसे में अगर लिख कर पूछ दिया जैसे प्रॉपर नाउन कौन है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि इधर, है ना, इधर का मतलब प्रत्येक, इसका मतलब भी होता है। और लेकिन इसका यूज़ क्या है? दो में से कोई एक। जैसे कह दे इन दोनों कलमों में से, इन दोनों कलमों में से कोई भी ले लो। तो कोई भी ले लो का मतलब कि कोई एक लेना है, ना कि दोनों लेना है। दोनों में से कोई भी ले लो। कोई भी का मतलब क्या? कोई एक ले लो। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन इसका अर्थ यही निकल रहा है। ठीक है, मतलब मीनिंग यही आ रही है। तो आप इसका ये समझिएगा
कि इन दोनों कलमों में से तो ले लो। देखिए ऐसे वाक्य को यहाँ से पीछे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या मिल जाता है, आपका यहाँ पर जो ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का समझ लीजिए कि जो अधूरा भाग है उसे यह पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट मिल जा रहा है, इसीलिए इस कॉम्प्लीमेंट को आगे कर दीजिए आप। टेक है ना, तो टेक मिस ले लो, क्या ले लो, ये इन दोनों कलमों में से, तो EITHER, टेक ईदर ऑफ द पेन्स, है ना। आगे लिखिए, एक, यहाँ क्या करा, नीदर, नीदर मीन्स एक भी नहीं, मतलब दो में से एक भी नहीं, यानी कोई भी नहीं, दोनों में से, ठीक है, कोई भी नहीं देना। तो जैसे कह दे कि इन दोनों लड़कों में से, ऐसे लिख लीजिए, लड़कों, बच्चों लिख रहे थे ना, लड़कों में से लिखिए, इन दोनों लड़कों में से, दिख रहा है ना बराबर, बड़ा बड़ा, इन दोनों लड़कों में से कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है मित्रों, क्षमा कीजिएगा, इन दोनों लड़कों में से कोई भी इनाम नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, देखिए, कोई भी इनाम नहीं पाएगा ना, नीदर ऑफ द बॉयज, बॉय, ये यू का बॉय, बॉयज है ना, तो नीदर ऑफ द बॉयज, तो इन दोनों लड़कों में से कोई भी इनाम नहीं पाएगा, नीदर ऑफ, कहाँ पर, यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ आर छूट गया था, भूल गया, तो नीदर ऑफ, ये देखिए इसको ऐसे बना लीजिए, नीदर ऑफ द बॉयज इनाम नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये टोटल मिल करके क्या बन जाता है, यह नीदर तो आपका रिलेटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनके साथ ये जो नाउन लगे हुए हैं, इनके लिखने के बाद ही आप एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, है ना, विल गेट अ प्राइज मीन्स ना, ठीक है। अब क्या कहता है, नन मीन्स क्या, तो इसमें देखिए एक, अभी जो है कि कैमरा थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, उसे सेटिंग कर रहे थे ना, तो अब हो गया है कि नन का मतलब कि जब दो से अधिक संख्या हो और उनमें से भी एक भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या, जब संख्या दो हो और दो में से एक भी नहीं, तब नीदर का प्रयोग होगा। यह देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, है ना, इसमें लाइनिंग कर दिए हैं। अब कहता है, जैसे कह दे रहा है कि तुम लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, जाएगा, ये रहे, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम के लिए क्या लिखेंगे आप, यू लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, नन ऑफ यू विल गो, वहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डियर, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नन का प्रयोग कहाँ, दो से अधिक लोगों के लिए लगाएंगे, और दो करें, हाँ, दो से अधिक संख्या हो तब होगा। और यहाँ पर नीदर का प्रयोग जब दो में से एक भी नहीं हो, और इधर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब दो में से कोई एक हो, और ईच का प्रयोग जब दो से अधिक हो। तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इस एग्जाम्पल से समझ लिए होंगे कि आपकी जो वर्ब है, हमने बताया था कि ये जो वर्ब है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब सिंगुलर, उसमें लिखाया गया था ना कि इसमें सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब इसी के साथ वीडियो तो समाप्त हो ही रही है, लेकिन एक चीज़ और बता दें
उसमें थोड़ा सा मैं ये भी लिखवाया था कि हाइटेशन, इधर इधर का मतलब यहाँ प्रत्येक लिखवाया था ना, प्रत्येक है ना, प्रत्येक, और यहाँ करके लिखवाया था या तो इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं। यहाँ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो प्रत्येक हो जाएगा, लेकिन या मैं उसके बारे में मेंशन करना उस दिन टाइम नहीं था इसलिए नहीं बता सका, तो इसका बता दूं, और नीदर का भी इसी के साथ चलो बता दे रहा हूँ, EITH, तो नीदर ना, तो इसका जो होगा, इसका मतलब देखेंगे इसका जैसे इसे इधर का मिल गया हिंदी की प्रत्येक, उस इसकी हिंदी देखेंगे तो आप सीधे सीधे कोई भी नहीं या नहीं ऐसे करके लिखता है, दोनों में से एक भी नहीं ऐसे लिखता है, और ना तो भी होता है, क्या होता है ना तो भी होता है। लेकिन ना तो होता कहाँ है ये बता दूं, और या तो होता कहाँ है, जब यही आ गए तो चर्चा में अब आ गए तो बता दूं। जैसे कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो कम्युलेटिव नहीं कोरिलेटिव, सॉरी ध्यान से उतर गया, तो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है और कंपाउंड सेंटेंस में पाए जाते हैं। तो कोरिलेटिव का मतलब जो पेयर में होते हैं, तो इसके साथ आपका मिल जाएगा क्या, इसके साथ मिल जाएगा इधर डॉट 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 यहाँ और इसके साथ नीदर तो डॉट 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 क्या हो जाएगा नॉर। तो होता है कि अब यहाँ पर हो जाएगा या तो, इसका क्या हो जाएगा न तो ये कंजक्शन का कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है ना, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रहते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं रहते, तब ये रिलेशन का कार्य करते हैं ना। थोड़ा इस समय तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए सब उधर पुधर हो जा रहा है, ठीक है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। हाँ, आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग प्रतिदिन क्लास को देखा करें, ठीक है, और जानते हैं कोई चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो वह तभी समाप्त हो जाती है जब उसका कोई अपना साथ छोड़ता है, ठीक है, जितना वह उसका दुश्मन नुकसान नहीं करता उसके अपने लोग ही नुकसान करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।